नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। 100 वर्ष पश्चात बना महासंयोग 18 जनवरी दुर्गा अष्टमी के दिन हमारे हिंदू धर्म में माता रानी जी की पूजा का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो मनुष्य माता रानी जी की आशीर्वाद हासिल कर लेता है तो उस मनुष्य जीवन में कभी भी दुख, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी आ ही नहीं सकती। उसे हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। वह जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसे इतना ज्यादा सफलता मिलता है कि वह समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 5 स्वास्तिक का वह महा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आप सही समय पर सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित आपको माता रानी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। मतलब हिंदू धर्म वाले लोगों के लिए नया साल जो होता है ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि दुर्गा अष्टमी के दौरान माता रानी आपके घर में वास करने आती है और यही वह समय होता है जिसमें माता रानी जी का विशेष आशीर्वाद हासिल किया जाता है। दोस्तों, माता रानी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और अखंड ज्योत भी जलाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आजकल की इस भागदौड़ जिंदगी में बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। वह अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों के लिए पूरे 9 दिनों तक माता जी की पूजा उपासना कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ विकल्प को बताए गए हैं। यानी यदि आप दुर्गा अष्टमी के दौरान 5 स्वास्तिक का वह महा उपाय कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहे हैं, तो सच मानिए माता रानी जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्ध आगमन होगा। दोस्तों, हम जो 5 स्वास्तिक का उपाय आपको बताने जा रहे हैं, आपको इस उपाय को सही मुहूर्त पर और सही समय पर करना है। हम आपको विस्तार पूर्वक एक एक करके सारी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण मिलती रहे। साथ ही साथ यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। मित्रों, जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उस उपाय को आपको सूर्यास्त के पश्चात ही करना है। यदि आप सूर्यास्त के पश्चात इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी का आशीर्वाद हासिल होगा। सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है। यदि आपके पास की कटोरी नहीं है तो आप तांबे की कटोरी भी ले सकते हैं, परंतु भूल से भी आपको स्टील की कटोरी नहीं लेनी है। फिर उस कटोरी में आपको थोड़ी सी हल्दी रखनी है, फिर शुद्ध गाय की उस कटोरी में डालना है और इसे मिला देना है। अब आपको करना क्या है उसे ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपके घर में माता रानी जी की चौकी लगी हुई है तो आप वहां पर बैठ जाइए, या फिर आपके घर में माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो आप अपने घर में बैठ जाइए जहां पर माता रानी जी की मूर्ति स्थापित है। फिर वहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और वहां एक घी का दीपक जलाना है और उस लाल कपड़े के ऊपर को रखना है। परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी देर तक आप इस पूजा को करेंगे उतनी देर तक ये दीपक जलते रहना चाहिए। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को लेकर आना है जिसमें आपने हल्दी और घी को मिलाया था। फिर वहां बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके पश्चात अपने मुख्य द्वार पर चले जाना है और वहां 2 स्वास्तिक बनाना है। मतलब दाईं तरफ एक स्वास्तिक और बाईं तरफ एक स्टिक बनाना है। यदि आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे तो इसका मतलब यहां है कि आप माता रानी को अपने घर आमंत्रित कर रही है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बने रहने से माता लक्ष्मी जी भी दौड़ी चली आती है और अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। तीसरा, आपको जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है वह चिन्ह अपने रसोई घर में बनाना है। घर के किचन इसलिए बनाना है क्योंकि घर के किचन माता अन्नपूर्णा जी का वास माना जाता है। इसीलिए आपको यहाँ स्वास्तिक का तीसरा चिन्ह बनाना है। हाँ, परंतु जब भी आप रसोई में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह चिन्ह बाएं तरफ होना चाहिए। 3 स्वास्तिक आपने बना लिया। अब चौथा स्वास्तिक आपको जो बनाना है वह अपनी धन रखने वाली स्थान में या अलमारी में बनाना है।
यदि आप अपनी तिजोरी में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेते हैं तो इससे रानी साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी विशेष आशीर्वाद हासिल होगा और आपके जीवन में धन से संबंधित जितनी भी समस्या होगी वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। दोस्तों, अब जो पांचवा और आखिरी निशान आपको बनाना है वह उस कमरे में बनाना है जहां पर आप अपनी ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। यदि आप स्वास्तिक का पांचवा चिन्ह अपनी ज्यादा व्यतीत करने वाले कमरे में बना देते हैं तो सच मानिए इससे आपके जीवन में हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे और हर कार्य को मन लगाकर कर पाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। दुर्गा अष्टमी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची और भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता है, इसलिए भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थ्य का अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थ्य का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के एक प्राचीन चिन्ह है जो समृद्धि और शुभ कामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक में देखा जाता है। विभिन्न परंपराओं में स्वास्तिक का उपाय करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रघुवेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है जो संसार की में चलने का चिन्ह है स्वास्थ्य महत्ता। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो तांबे या स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्त हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सब छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिला करके ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है।
स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। तिथि पर आप में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप घास भी डालकर नहा सकते हैं। दुर्गा अष्टमी पर भगवान श्री जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वस्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे दिन तक वहीं रहने दें। पश्चात में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन पीपल की जड़ में एक लोटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में इस दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस दिन पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी गांठें जरूर अर्पित की और पश्चात में की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दें। दोस्तों, विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाल हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वस्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां। इस दिन विशेष मंत्र का जाप अवश्य करें। आप मंत्र का जाप सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। इस दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप जब जल अर्पित में करेंगे तब 1 लोटे में जल लेकर उसमें छुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और 1 चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 1 सिक्का रख दें और पश्चात में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको अवश्य हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय अवश्य ही करें। 1 दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, 1 दीपक तुलसी के नीचे, 1 दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाएं। पूजा के पश्चात आरती अवश्य करें। आरती में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर
फिर दीपक जला की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को किए जाते हैं। यदि विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पी लें। अक्षत अर्पित करें तो दोस्तों विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्थ्य के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाएं। दोस्तों भगवान विष्णु की के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लें। इसके पश्चात स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। दुर्गा अष्टमी के दिन श्री हरिका से पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके पश्चात उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विषय आशीर्वाद हासिल होता है। दुर्गा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री की मूर्ति की भी पूजा करके दुर्गा अष्टमी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एयोम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में मां दुर्गा का वास होता है। ऐसे में दुर्गा अष्टमी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि आप दुर्गा अष्टमी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन मां दुर्गा की पूजा में शुद्ध घी का दिया अवश्य जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।